मैं सभी को प्रणाम करती हूँ और आपको धन्यवाद करती हूँ कि आप लगातार ऊर्जा भरने का काम करते हैं और जो आप जो माध्यम है हम लोगों की आवाज जनता तक पहुंचाने की, इसके लिए आप जो है धन्यवाद के पात्र हैं। जहां तक इस कार्यक्रम के उद्देश्य की बात है, ये कार्यक्रम की रूपरेखा उसी दिन बनी थी जिस दिन जो है पहलगाम में ये जो है एक हृदय विदारक घटना हुई थी। उसी दिन हम लोगों ने संकल्प लिया था कि सभी लोग अपने अपने माध्यम से कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। तमाम लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम लोग शांति पाठ कर रहे हैं, लेकिन एक कलमकार का क्या उद्देश्य होता है? वो कलम के माध्यम से ऐसी इबारत लिखता है जिससे जो है जन जागरण हो और नेताओं तक हमारी बात पहुंचे, प्रशासन तक हमारी बात पहुंचे। हमारा काम सिर्फ श्रद्धांजलि देना, माल्यार्पण करना और मौन व्रत धारण कर लेना ही नहीं है। तो हमने जो है कलम से कुछ लिखने का प्रयास किया और कलम से जो हमने लिखा उसे जनता तक प्रसारित और प्रचारित करने का और वो संदेश पहुंचाने के लिए हमें एक ऐसे मंच की जरूरत थी। इसीलिए हमने इस कार्यक्रम की योजना बनाई। हमारे जो साथ में सभी कवि साथी दिख रहे हैं, आप सबके मनोबल से, आप सबकी प्रेरणा से हम आज इस कार्यक्रम को करने में सफलता पूर्वक जो है वहां तक पहुंच पा रहे हैं। तो हमने फिर आपस में एक मीटिंग की और ये कहा कि सभी जो साहित्यकार हैं उनको मिलकर हमारे देश के जो शहीद हो रहे हैं और जो लोग जो है वहां पर लड़ेंगे या जो भविष्य में चीजें होंगी या जो हमारी संवेदनाएं हैं उस परिस्थिति के प्रति उसको प्रकट करने के लिए ये कार्यक्रम हमने रखा। इसमें हमारे पति जो डॉक्टर राकेश सिंह जी हैं, पूर्वांचल फिजियोथेरेपी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया और हमारा मनोबल बढ़ाया और हमें एक बैनर और एक मंच दिया ताकि हम इस तरह के कार्यक्रम को कर सकें। तो यही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता या हम लोगों के ऊपर भी डिपेंड थी, हमारे जो राष्ट्र के प्रहरी है क्या? देखिए, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है, हमें जो पहलगाम में एक आतंकी हमला जो हुआ था, सभी को, सभी नागरिक जो है जो अपना एक बलिदान कह दें कि हिंदू होने का जो उन्होंने बलिदान दिया, ठीक है, उसके प्रति जो है हृदय में जो हम लोगों की क्षति हुई, जो घात सा लगा, ठीक है, तो हमारी उस संवेदना से ये कार्यक्रम निकल के आया कि हर वर्ग, हर संगठन इस घटना को लेकर कुछ न कुछ कार्यक्रम कर रहा है। तो इसलिए मैंने भी पूर्वांचल फिजियोथेरेपी वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से, जो कि हम लोग 20 वर्षों से अपने संगठन के लिए, भौतिक चिकित्सक के लिए जो भी अच्छे कदम उठते हैं, जो भी उनके सराहना के लिए, जो उनके जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए हम कार्यक्रम करते हैं, उसके तहत हमने भी ये प्रण लिया कि हम भी जो है अपने देश के वीरों के लिए कुछ ऐसा कार्यक्रम रखें जिससे हम भी उनका उत्साहवर्धन कर सके और अपने दुख को व्यक्त कर सके। लेकिन चूंकि हम एक चिकित्सक हैं तो हमें भी एक कलम की आवश्यकता है, हमें भी एक आवाज की आवश्यकता है जो सबके हृदय तक, सारे देशवासियों के हृदय तक और उन दुश्मनों के दिल तक भी ये पहुंचे कि उन्होंने गलत किया। तो हमने ये माध्यम इन कवियों को चुना है जो अपने दिल से और अपने दिमाग से कुछ ऐसा लिखते हैं जो दिल से कहीं ऊपर जाके लोगों पे असर करती है। तो चूंकि हमारी पत्नी जो है कवित्री हैं, इन्होंने भी हमारा साथ दिया और हमारी बात को समझा और इसी समय हम लोगों ने ये योजना बनाई कि हम इन कवियों, लेखक के माध्यम से हम ये कार्यक्रम रखेंगे और उन वीरों को जो इन ऑपरेशन सिंदूर में जो शहीद हुए हैं उनको कम से कम एक श्रद्धांजलि, एक छोटी सी श्रद्धांजलि इनके मुखार बिंदु से हम दे सके, यही प्रयत्न करते हुए हमने इस गोष्ठी का आयोजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो योजना है, आज का जो कार्यक्रम रखा गया, हम डॉक्टर सरिता सिंह जी ने जो रखा है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं अपने देश के प्रति, अपने देश की सेना के प्रति सम्मान दिखाने के लिए किया गया है। तो और ऐसे कार्यक्रम में जब हमको सूचना मिली तो हम लोग भी अपने आप को रोक नहीं पाए, क्योंकि जहाँ जब देश की बात आए, देश के जवानों की बात आए, तो हम निश्चित रूप से हमें जाना चाहिए। तो फाजिल नगर आपको लगता है कि 100 किलोमीटर की दूरी होगी? हाँ, यहाँ से 80 किलोमीटर। वहाँ जाए? हाँ, आज ही आए। कैसा लगा आपको? आते जाते रहते? हाँ, आते जाते रहते हैं और जब देश की बात आती है सर, तो उसके लिए हम सरहद पे भी जाने के लिए तैयार है सर। देखिए, यह जो होना चाहिए, आपने कहा कि अगर देश की उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पे वो अपना सम्मेलन करना चाहते हैं, तो पूरे समाज ने, मैंने इसमें बात किया अपने समाज ने इस प्रांगण को सहर्ष उनको देने का, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर चला वो हमारे पूरे भारत का गौरव था कि जो 27 हमारे निर्दोष लोग पहलगाम में मारे गए थे, तो उनका बदला लेने के लिए पूरा देश आक्रोशित था। हम अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने पूरे देश की भावना को, पूरी आवाज़ को उन्होंने सुना और वहाँ के 9 स्थलों को, जो आतंकवादियों के स्थल थे, उनको ध्वस्त किया। तो इस पे जो ऑपरेशन सिंदूर चला, तो हमारे जो सरिता सिंह जी हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ कभी सम्मेलन करना है, हमने सहर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में एक बाबू जी भी उपस्थित थे। बाबू जी